हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि यार मैं काफ़ी लेट हो रहा आजकल, मतलब डिले हो चुका है। पर उसके लिए सॉरी। पर आज फाइनली हम काफ़ी टाइम बाद आपके लिए एक वीडियो लाए हैं और कुछ लोगों तो इस वीडियो का इंतज़ार भी होगा। तो फाइनली दोस्तों, आज हम लाए हैं बेन 10 वॉट इफ एपिसोड 5। और हाँ दोस्तों, ये जो हमारी जो पहली बेन 10 वॉट इफ बनी थी ना, जिसमें विलियर्स ओमनिट्रस मिल जाता है, फिर वो बेन केविन वगैरह से लड़ता है, ये उसका फिफ्थ और फाइनल एपिसोड होगा। तो चलिए दोस्तों, आज फाइनली हम इस एपिसोड को लाके हमारी सबसे फर्स्ट वॉट इफ को ख़त्म कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेन 10 वॉट इफ एपिसोड 5, एंड इज गुड। तो कहानी की शुरुआत में हमें 2 दिन बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे विलियर्स का रोबोट यहाँ पर कुछ काम कर रहा होता है और बोलता है, मास्टर विलियर्स, आखिरकार शिप जो है वो पूरी तरह से फंक्शन हो चुकी है, अब हम जा सकते हैं। और तब विलियर्स बोलता है, बहुत बढ़िया, तो चलो जल्दी से शिप को लॉन्च करो। इस पृथ्वी को तो मैं जब चाहे तब तबाह कर लूँगा, पर अभी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो चलो शुरू करो शिप को और फुल स्पीड में चार्ज करो। और लेकिन में जो रोबोट्स होते हैं वो कैमरा हैमर को लॉन्च कर देते हैं फुल स्पीड में और पृथ्वी के बाहर जाने लगती है। और तब विलियर्स बोलता है, उस पृथ्वीवासियों ने मुझे चक मार के भाग गए और अब वो ओमनिट्री से क्रिएटर के पास मुझे रोकने का तरीका ढूंढने गए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी उन तक पहुंच जाऊंगा और तब सबसे पहले मैं पृथ्वीवासियों को तबाह करूंगा और फिर वो ओमनिट्री सा क्रिएटर मेरे लिए काम करेगा। और फिर अगले सीन में हमें टेट्रस की शिप का सीन दिखा जाता है, जो फुल स्पीड में जा रही होती है अंतरिक्ष के अंदर। और तब यहाँ पे ड्रैम्पामैक्स हमें दिखाया जाता है हीलिंग पॉट के अंदर, जो उनके घावों को ठीक करा होता है बहुत जल्दी। और जो लोग नहीं जानते, तो एपिसोड नंबर 3 के अंदर जो है ड्रैम्पामैक्स को चोट लग गई थी, यह उसका मामला चल रहा है अभी तक। और यहाँ पे ड्रैम्पामैक्स बोलता है, मुझे माफ़ करना टेट्रस की, मैं मदद नहीं कर पाया हूँ। और टेट्रस बोलता है, कोई बात नहीं मैट्स, आप जो है पहले ही बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, अब चिंता मत कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। और ड्रैम्पामैक्स बोलते हैं, ठीक है, पर प्लीज़ मैं तुम मुझसे वादा करो कि तुम बेन और ग्वेन का ध्यान रखोगे। और प्लीज़ मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम उनकी रक्षा कर पाओगे मेरी गैर मौजूदगी में टेट्रस। और टेट्रस वहाँ पे बाहर जाता है और वहाँ पे ग्वेन बोलती है, क्या ड्रैम्पामैक्स ठीक है? बेन बोलता है, हाँ, वो काफ़ी देर से बेहोश थे। और तब यहाँ पे टेट्रस बोलता है, चिंता मत करो, वो ठीक है, बस वो अभी कुछ टाइम के लिए वो चल या फिर लड़ नहीं सकते। वैसे कूपर का क्या हाल है? और तब कूपर बोलता है, मैं कुछ काम कर रहा था, मैं काफ़ी टाइम से सोया नहीं हूँ, इसलिए शायद अब मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए। माफ़ करना, मैं आगे और मदद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे शरीर को और ज़्यादा आराम की ज़रूरत पड़ेगी, मैं काफ़ी टाइम से सोया नहीं था इसलिए। और तब बेन बोलता, कोई बात नहीं कूपर, क्योंकि हमारा ये जो अजीब सा दोस्त है, ये फाइनली शिप को फुल स्पीड में चला रहा है और हम लगभग जल्दी एज़मत तक पहुँच जाएंगे। और तब ब्लूटो अपनी भाषा में थोड़ा नाराज़ होता है बेन से। और तब टेट्रस बोलता है, ब्लूटो जैसे जैसे लोकेशन ढूंढ रहा है, हम काफ़ी टाइम से घूम रहे हैं और हम कई बार तो एस्टेरॉयड के बीच से तक निकल गए थे, क्योंकि एज़मत को ढूंढना इतना आसान नहीं है। पर हमारा नसीब अच्छा था बेन कि हमने फाइनली इनकासी कॉन में हम जहाँ पे गए थे, हमने वहाँ से मायाट्स जो एज़मत की असिस्टेंट निकली, उसे ढूंढ लिया था। मायाट्स बोलते, हाँ, मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ कि एज़मत की लोकेशन कहाँ है, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर मैं तुम्हारी मदद कर क्यों रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी मदद करके कोई फ़ायदा मिलने वाला है वैसे भी। और टेट्रस बोले, देखो मायाट्स, हम चाहते तो तुम्हें उन इनकासी कौन के बीच, उन कैदियों के बीच छोड़ सकते, और हम चाहते तो तुम्हें अभी जाके वहाँ से पटक दे दे। तो तुम्हारे पास दो चारे हैं, या तो इनकासी कौन में वापस चली जाओ, या तो हमारी मदद करो आज़मत को ढूंढने में। अब बताओ किस जगह पे आज़मत मौजूद है? और तब मायर्स बोलती है, जेनॉन में। और तब टेट्रस बोलता है, नहीं, इस पूरे गैलेक्सी में एज़मत को जेनॉन ही मिला था। और तब बेन बोलता है, जेनॉन क्या है? और तब टेट्रस बोलता है, जेनॉन सबसे बेकार जगह है गैलेक्सी की। और तब मायर्स बोलती है, मुझे नहीं लगता कि एज़मत हमारी मदद करेगा, क्योंकि एज़मत जो है मेरा बॉस रह चुका है, मैं अच्छे से जानती हूँ। एज़मत एक नंबर का घमंडी और डरपोक प्रायर इंसान है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करने के लिए मानेगा भी। और बेन बोलता है, कम ऑन, एज़मत ही है जिसने ओमनिट्रिस बनाया है, और यार ओमनिट्रिस विलियर्स के हाथों में, और उस विलियर्स ने पूरी गैलेक्सी में तबाही मचाने वाला है और हमसे रोका नहीं गया। तो एज़मत को किसी भी हालत में मनाना पड़ेगा, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और लेकिन मैं ग्लूटो कुछ बोलता है और तब टेट्रस बोलता है, लो हम पहुंच जाए, फाइनली हमने बहुत मेहनत के बाद हमने उस जगह को ढूंढ लिया है। ग्रैंपा मैट्स और कूपर को आराम करने दो, तुम सब चलो मेरे साथ। ग्लूटो शिप के अंदर रहते उनका ध्यान रखेगा। और तब यहाँ पे जो मायर्स, ग्वेन,
टेट्रस और बेन जो है वो हावर बोर्ड्स पे जेनोन की ओर निकलने लगते हैं एजमत की लैब ढूंढने के लिए। और तब यहाँ पे माइट्स बोलती है जितना मैं जानती हूँ एजमत की लैब बस यहीं मौजूद होगी। और टेट्रस बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एजमत को जैसे तैसे मना ले। और बेन बोलता है हाँ, एजमत के अलावा अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है, हम सब ट्राई कर चुके हैं। ग्वेन बोलती यार ये एजमत कोई अच्छी साफ सुथरी जगह नहीं ढूंढ सकता था, ये कितने जंगली एरिया है। और तब बेन बोलता है चलो जल्दी चलो ग्वेन। और तब यहाँ पे तभी ग्वेन बोलती क्या किसी को कुछ सुनाई दिया। और अगले सीन में वहाँ पे पेड़ हिलता है और तब हमें देखने को मिलता है कि वो जो पेड़ है वो वाइल्ड वाइन की स्पीशीज का एक शख्स होता है। और तब वो ड्वेन के ऊपर अटैक करता है और ड्वेन बोलती है कोई मदद करो। और अगले सीन में जो टेट्रस है वो सही टाइम पे लेजर गन से अटैक करता है, बोलता है सब अपने हाथ में हत्या करो, हमें जल्दी से फ्लोरोना से लड़ना पड़ेगा। और ये सब बोलते हैं वो लोग जो है अपने अपने वेपन्स निकाल के अटैक करना शुरू कर देते हैं उन सब के ऊपर। और तब यहाँ पे कुछ वाइल्ड वाइन्स जो है वो टेट्रस को पकड़ लेते हैं। और तब टेट्रस बोलता है मुझे खाना इतना आसान नहीं है। और ये बोलते टेट्रस कई से स्पाइक्स निकाल के उन्हें काट देता है। और तब एड फ्लोरोना जो है वो ड्वेन पे अटैक करके उसे पकड़ लेता है। और तब ड्वेन बोलते सॉरी पर आज मैं किसी का खाना नहीं बनने वाली हूँ इतनी जल्दी। और ये बोलते ड्वेन जो है वो बॉम्ब निकालती है और उनके ऊपर ज़ोर से मार देती है। और फिर वो जो वाइल्ड वाइन्स होते हैं वो धीरे धीरे डर के भागने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और तब टेट्रस बोलता है अच्छा भैया हमने जैसे तैसे उन्हें भगा दिया है, अब मुसीबत टली। और तब बेन गुस्से में बोलता है हे माइट्स तुम हमें कब बताने वाली थी यहाँ पे इतने भयानक भयानक पौधे वाले एलियन मौजूद है। और तब माइट्स बोलती पहली बात तो मैं नहीं जानती थी कि वो यहीं पे मौजूद होती है और हम पे अटैक कर रहे हो, दूसरी बात तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं। और तब ग्वेन बोलती वाओ मानना पड़ेगा मामला तो बहुत अच्छा चल रहा है लड़ाई का। और तब टेट्रस बोलते हैं बहुत हो गया, तुम लोग बहस करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द एजमट को ढूंढना चाहिए। मायार्स एजमट की लैब अब किस बाजू है। और तब मायार्स बोलती है उसी बाजू, चलो अब जल्द जितना मुझे याद है वो यहीं पे हो गए, अब चलो चलते हैं, ज़रा संभाल के वहाँ पे आसपास ट्रैप्स भी हो सकते हैं। टेट्रस बोलते तो चलो चलते हैं, हमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमारे पास वक्त की कमी है। और ये लोग बोलते वो लोग वहाँ से हावर बोर्ड्स पे बैठ के चले जाते हैं। और तब यहाँ पे टेट्रस बोलता है बेन तुम इतने ज़रा अफसोस क्यों हो, तुम इतने ऐसे वातावरण में तो मैं तुम्हें नहीं देखा है। और बेन बोलता है क्या कहो टेट्रस, मैंने विलियर्स को यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन दे दिया है और अब विलियर्स उस वेपन के साथ बहुत बुरा कर रहा है। कई बार तो सोचता हूँ कि ये मेरी गलती है, काश मुझे ओमनीट्रूथ मिला ही नहीं होता, काश मैंने विलियर्स को वो दिया ही नहीं होता, शायद मैं हीरो बनने में फेल हो जाए टेट्रस, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। टेट्रस बोलता है मैं समझ सकता हूँ बेन, एक बार मेरे कान भी दूसरों की जान कुर्बान हुई थी। बात तब की है जब मैं एक बाउंटी हंटर था, मैं पैसों के लिए काम करना था, मैं अपनी स्पीशीज पेट्रोसेपियन में एक बाउंटी हंटर था, मुझे किसी से कोई परवाह नहीं थी, मैं बस पैसों के लिए काम करता था, पैसों के लिए मैं दूसरों के लिए कोई भी काम कर देता था, मैं ये नहीं सोचता था कि उससे क्या होगा, मैं बस कर देता था। और एक दिन मैंने अपनी स्पीशीज़ का एक पावरफुल क्रिस्टल विलियर्स को चोरी करके बेच दिया। और मैं ये नहीं जानता था कि विलियर्स उसके साथ क्या करेगा और उसने क्या किया तुम सोच भी नहीं सकते। विलियर्स ने उस क्रिस्टल की पावर से मेरे प्लेनेट पेट्रोपिया को मेरी आंखों के सामने तबाह कर दिया था और मैं बस खड़ा खड़ा देखता रहा। मेरी गलती के कारण पेट्रोपिया तबाह हो गया और मैंने फैसला किया था कि विलियर्स को मैं किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। और तुम्हें अभी अफसोस करने से ज़्यादा हम विलियर्स को कैसे रोके इस बारे में ज़्यादा ज़रूरी है सोचने को बैन, क्योंकि हम उन गलतियों को कैसे ठीक करें ये ज़्यादा ज़रूरी है गलतियों को अफसोस करने से ज़्यादा बैन। तो चलो चलते हैं। और ये बात कर ही रहे होते हैं ये तभी अचानक ही वहाँ पे वो गलती से कुछ ट्रैप्स के ऊपर पैर दे देते हैं और एक ब्लास्ट होता है, पर टेट्रस सही टाइम पे बेन को बचा लेता है। और तब बेन बोलता है देखने से लगता है कि आजमत को मेहमान पसंद नहीं है। और तब वहाँ पे आजमत आते हैं और बोलते हैं कौन है, किसकी हिम्मत है जो मेरी लैब में घुसने की कोशिश कर रहा है। और तब बेन बोलता है ओ हेलो आजमत। और तब बेन बोलती है ओ तो ये है आजमत। और माइस बोलती है हेलो बॉस, काफ़ी टाइम हो गए देखे हुए। टेट्रस बोलता है हमें आपसे बात करनी है। और तब बेन बोलता है हेलो आजमत, मैं हूँ बेन टेनिसन और मैं ओमनीट्रूथ पहनने वाला हूँ। और आजमत बोलता है अच्छा क्या मज़ाक कर रहे हो, मुझे तो ओमनीट्रूथ का सिग्नल ही नहीं मिला है। और बेन बोलता है वेल वो मेरे पास था पर मैंने उसे खो दिया, एक्चुअल में मैंने विलियर्स नाम की गैलेक्सी के सबसे बड़े क्रिमिनल ने वो मुझे मजबूर करके चोरी कर लिया और अब आप ही हमारी उम्मीद है मदद करने के लिए। और तब आजमत बोलता है
तुम्हारे पास कुछ मिनट है बच्चे, कुछ मिनट, जो बोलना है जल्दी बोलो, क्योंकि मेरे पास फालतू का समय नहीं है, मेरे पास कई एक्सपेरिमेंट्स है। और ये बोलते हैं एस्मत अपना सूट खोलते हैं और उस सूट से वो बाहर आते हैं। और तब एस्मत बोलते हैं तो बोलो तुम्हें क्या बात करनी है जो तुमने मुझे डिस्टर्ब किया मेरे बीच एक्सपेरिमेंट्स में। और तब एन बोलता है वाओ, मुझे नहीं पता था कि ओमनीट्रिस को बनाने वाला एक ग्रे मैटर होगा। और तब टेट्रस बोलता है विलजर्स के पास ओमनीट्रिस है और इस पूरी गैलेक्सी के अंदर तुम ही हो जो उसे रोक सकते हो, तो हमारी मदद करो। और तब एजमल बोलता है बोल, अगर मैं बोलूँ कि नहीं तो क्या कर लोगे, वैसे भी मेरे पास फालतू का समय नहीं है हीरो बनने का। मैंने ओमनीट्रिस को बनाया था इस उम्मीद में कि मैं गैलेक्सी की सारी स्पीशीज़ के बारे में जानकारी ढूंढ सकता हूँ, पर फिर मैं बोर हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मैच टेंशन जैसे बड़ी अप्लीमेंट कर दूँगा। पर मैं क्या जानता हूँ कि भाई वो पृथ्वीवासी बच्चे को मिलता है। मैं तो बोलता हूँ कि ब्रह्मांड को तबाह होने दो, एक बार ब्रह्मांड तबाह हो गया तो वापस से वो बनेगा एक नई शुरुआत। इसलिए मेरा समय बर्बाद करो मत, और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए, तो सॉरी। और तब ग्रैंड बोलती तुम ऐसे नहीं रह सकते, ओमनीट्रिस तुम्हारी बनावट है, तुम्हें ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मायर्स बोलते हैं मैंने बोला था ना ये इतने मटर ज़िद्दी है, ये बिल्कुल मदद नहीं करेगा। और तब एजमल बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है, तो अभी इसी समय निकल जाओ मेरी लाइफ से। और तब बेन बोलता है देखो एजमल, मेरी बात थोड़ा समझने की कोशिश। और बेन ये बोल ही रहा होता है कि अगले दिन में वहाँ पे भूखा मनाने लेता है। और तब बेन बोलता है ओ मामला अब बिगड़ने वाला है। और एजमल बोलता है क्या चल रहा है। और अगले दिन में बेन बोलता है अब सोच जिस चीज़ डर था वही हुआ, वो उन्होंने हमें ढूंढ लिया फाइनली। और ग्वेन बोलती है और वो ढूंढेगा क्यों नहीं, उसके पास गैलेक्सी का सबसे पावरफुल डिवाइस मौजूद है बेन। और अगले सीन में वो सब बाहर निकलते हैं और तब ग्वेन बोली लो आ गई मुसीबत। और मुझे लगा था कि 2 दिन तक हम शायद उससे जैसे तैसे बच जाएगी गैलेक्सी के बीच में, पर अफसोस गैलेक्सी का कोई कोना सेफ नहीं है इससे। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि विलियर्स फाइनली जेनॉन में पहुंच चुका होता है। और विलियर्स यहाँ पे कैसे पहुंच रहा है ये मत पूछो, क्योंकि विलियर्स के पास ग्रे मैटर अपडेट जैसे कई डिफरेंट एलियंस है जो उसकी मदद कर सकते थे यहाँ तक आने में। यहाँ पे विलियर्स जो है उसने अपनी बायोस्टोर सेना को एक बहुत बड़ी 4 आर्म्स आर्मी में ट्रांसफॉर्म कर दिया होता है, और वो सब तैयार होते हैं और बस विलियर्स से आदेश की वेट कर रहे होते हैं। और तब विलियर्स बोलता है पृथ्वीवासी, तुम्हें लगा तुम मुझसे छुप सकते हो तो तुम गलत थे, और मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ से मेरे पीछे से भाग गए, क्योंकि इसी बहाने मेरी आंखों के सामने ओमनीट्रिस का क्रिएटर है। और अब ओमनीट्रिस का क्रिएटर एजमत मेरी आंखों के सामने है बेन टेनिसन। और अब मैं एजमत को मजबूर करूँगा कि वो मेरे लिए ओमनीट्रिस से भी ताकतवर हथियार बनाए। और तब बेन बोलता ओ, तो अब हमारी मुसीबतें शुरू होने वाली, क्योंकि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब तो मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है। और टेट्रस बोलता है तैयार रहना, वो कभी भी हमला कर सकता है। और तब टेट्रस आसपास एक डायमंड शील्ड बनाता है। और तब टेट्रस बोलता है तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हमारे पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है, अपने अपने हथियार तैयार कर लो। और बेन बोलता है ओके बॉस। और ये बोलते बेन अपना वेपन तैयार कर लेता है। और तब एजविन बोलता है तुम्हें सच में लगता है तुम उसे सामना कर भी पाओगे, मतलब तुम तो पृथ्वी के बच्चे हो, और ऊपर से उसके पास तो मेरे सबसे पावरफुल डिवाइस भी मौजूद है बच्चे। और तब बेन बोलता है देखो अहमद, तुम्हें अगर मदद नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। मैं विलियर्स से हर हालत में लड़ूंगा, भले ही मेरे पास ओमनीट्रिस हो या ना हो। और लेकिन में विलियर्स बोलता है तुम पृथ्वीवासियों को लगता है कि तुम मेरा सामना कर भी सकते हो। मुझे तो तुम पे दया आ रही है। लो मैं तुम्हारे खिलाफ अभी कोई कमज़ोर एलियन चुनता हूँ, देखता हो तुम कितनी देर तक लड़ते हो। वैसे भी मैं एजमत को नहीं मारने वाला, वो तो मेरे लिए और ताकतवर हथियार बनाएगा भविष्य में। और ये बोल के विलियर्स ओमनीट्रिस का यूज़ करता है। और अगले सीन में विलियर्स उन सारे बायोस्टोर जो है स्टीमफ्लाई के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा देता है। और तब विलियर्स बोलता है जाओ उनसे लड़ो। और तब वो सारे स्टीमफ्लाई उन सब के ऊपर अटैक करने लगते हैं, और ये स्टीमफ्लाई टेट्रस को ज़ोर से धक्का देता है। और ये स्टीमफ्लाई बेन के ऊपर अटैक करने वाला था, जब बेन दूसरों पर अटैक करने के लिए तैयार था। और अगले सीन में माया से छलना लड़ाती है और उस स्टीमफ्लाई को ज़ोर से लात मार के ज़मीन में पटक देती है। और तब यहाँ पे बेन भी अपने ब्लास्टर से डिफरेंट डिफरेंट स्नेपलाइट्स के ऊपर अटैक करने शुरू कर देता है। और बेन बोलता है ये लो ये लो ये लो। और तब यहाँ पे एक जगह बैठा बैठा एजमत ये सब देख रहे थे। और बेन एजमत सोचते हैं इसके पास ओमनीट्रिस नहीं है, फिर भी ये बच्चा होने के बावजूद भी ये विलियर्स से लड़ने के लिए तैयार है, उसे डर नहीं लग रहा। वाह क्या बात है। और तब एजमत बोलता है विलियर्स मेरी जगह से चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। और तब विलियर्स बोलते अच्छा आज़मत तुम मुझे कैसे रोकोगे, मेरे पास इतना ताकतवर हथियार है और तुम्हारा छोटा सा शरीर मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा आज़मत। मैं तो बोलता हूँ मेरे सामने
जान की भीख मांगो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा अजमत। और तब अजमत बोलता है, और मैंने सोचा था कि तुम जैसा इतना पावरफुल क्रिमिनल आसानी से होशियार होगा, पर कोई बात नहीं। ओमनी ट्रेड्स ऑथराइजेशन एजमत एग्जीक्यूट डीकपलिंग प्रोटोकॉल। एजमत ऐसा बोलता है। ऑर्डली सीन में ओमनीट्रू से कुछ रोशनी आने लगती है और तब विजय बोलता है, क्या ऑर्डली सीन में ओमनीट्रू से आवाज़ आती है, ऑथराइजेशन कंप्लीट, मास्टर वॉइस रिक्वायर्ड। और ये ओमनीट्रू बोलता है। ऑर्डली सीन में ओमनीट्रू जो है वो डायरेक्टली विजय से हाथ से निकल जाता है और तब एक हरी रोशनी के कारण बेन अपना आँख बंद कर लेता है। अगले सीन में बेन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ओमनीट्रूस धीरे धीरे उसके हाथ तक पहुंच रहा है और फाइनली ओमनीट्रूस जो है वो बेन के हाथ में वापस से फिट हो जाता है। और तब बेन बोलता है, वो ये तुमने कैसे किया अजमत? और तब अजमत बोलता है, बेवकूफ़ मत बनो बच्चे, तुम शायद भूल गए होगे। बेन बोलता है, क्या भूल गया हूँ?" और तब अजमत बोलता है, मैं 3 गैलेक्सीज में सबसे होशियार अजमत हूँ। मैंने ओमनीट्रूस बनाया तो ओमनीट्रूस के कंट्रोल्स मेरे पास है, इसलिए मैं कैसे काबू करना है ये मैं जानता हूँ। और बेन बोलता है, पर आपने मुझे ओमनीट्रूस वापस क्यों दिया? और आपको तो मदद भी नहीं रहनी थी ने शायद से। और तब अजमत बोलता है, तुम्हारी हिम्मत देख के मेरा दिल बदल गया, तो सोचा तुम्हें थोड़ी मदद कर दूँ। और अब ओमनीट्रूस पहनो और जाओ संभालो उस विजय को। और बेन बोलते हैं, वाह कूल, थैंक यू अजमत। और आप चिंता मत कीजिए, विलियर्स को मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वैसे भी उससे मेरे दोस्त से आप बदला लेना है वैसे भी मुझे तो। और तब विलियर्स गुस्से में बोलता है, टेनिसन ज़्यादा खुश मत हो, मैं अभी भी विलियर्स हूँ, इस जेलिसी का राजा, मैं तुम्हें अभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। बेन बोलता है, ओ अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी ये जो बायोर्स की आर्मी है इनसे मैं डर जाऊँगा? तो सॉरी विलियर्स, वैसे भी तुमने मेरी पृथ्वी के साथ बहुत बुरा किया है, पर अब तुम्हारा समय ख़त्म हो चुका है विलियर्स, क्योंकि ये है हीरो टाइम। और ये बोलते बैन अगले सीन में ओमनीट्रूस में एलियन सेलेक्ट करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है 4 आर्म्स पे और बोलता है, तैयार हो जा विल्जी, क्योंकि अब तुम्हारी पिटाई होने वाली है। बैन, ग्वेन, टेट्रैक्स, मायाट्स, संभाल लो इन चमचों को, मैं मेन बॉस के साथ हाथापाई करता हूँ। और तब वो लोग बोलते समझ रहे। और ये बोलते वो सब जो है बायोस से लड़ने लगते हैं और बायोस की सीनियर को तबाह करने लगते हैं। और अगले सीन में विलियर्स चिल्लाता टर्न इट ऑन। और ये बोलते विलियर्स और बेन एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे बेन इस टाइम पूरे गुस्से में होता है और बेन इस बार विलियर्स पर कोई मौका नहीं देना चाहता था। और बेन गुस्से में विलियर्स को जोर से मारता है और विलियर्स को पकड़ के बोलता है, तुमने केविन को मार दिया, शहर तबाह कर दिए, और अब तुम्हें इन सब की सज़ा मिलेगी, तुम्हारे हर एक गुनाह की कीमत मिलेगी विलियर्स। और ये बोलते वो विलियर्स को ज़ोर ज़ोर से पटकने लगता है और विलियर्स को उठाते दूर फेंक देता है। और अगले सीन में बेन बोलता है, जितने हो सब आ जाओ, मैं एक एक को देख लूँगा। और बेन एक जोरदार पंच मार के विलियर्स से बायो रोबोट को तबाह कर देता है। और बेन बोलता है, कूल, काफ़ी टाइम होगा ओमनीट्रू से यूज़ किए हुए, पर अब मैं एक एक करके सबको हरा ही रहे हम 1 साल में थे। एजमत यहाँ पे ओमनीट्रूस पर चढ़ जाता है, बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा पावरफुल एलियन की जरूरत पड़ेगी बच्चे। और ये बोलते हैं अगले सीन में एजमत एक अलग एलियन का डिज़ाइन सिलेक्ट करता है और उसे दबा देते हैं। और तब विलियर्स यहाँ वापस लड़ाई के लिए खड़ा होता ही है। अगले सीन में विलियर्स चौंक जाता है क्योंकि विलियर्स की आंखों के सामने बेन ट्रांसफॉर्म हो चुका है वेबेट के अंदर। और तब बेन बोलता है, विलियर्स, अब मैं सबसे ताकतवर एलियन बन चुका हूँ, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे सामना करते हो, तुम्हारी कोई सेना मेरे सामने कुछ काम नहीं आएगी विलियर्स। और ये बोल के बेन अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है और विलियर्स डर के भागने लगता है। और यहाँ पे बेन विलियर्स को पकड़ के उठा लेता है और बोलता है, विलियर्स, तुमने कई मासूमों की जान के साथ खतरा किया है, तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ताकतवर हो, पर नहीं विलियर्स, तुम सबसे बड़े कायर हो। तुम्हें लगता है तुम सब पे राज कर सकते हो, तुम सबको मार देते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कभी कोई तुम्हारी जगह ना ले ले, पर अब मैं तुम्हारे जैसा ट्रायल नहीं हूँ विलियर्स। और तब बेन बोलती, वाह, बेन तो सबसे बड़ा एलियन बन चुका है और अब तो बेन सीरियस है, फुल नो मजाक। हाँ। और तब बेन बोलता है, मैं तुम्हारे जैसा ट्रायल नहीं विलियर्स, मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं मसल सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त केविन को मार दिया था, तुमने शहर तबाह किए, हम सबको भागने के लिए मजबूर किया, पर मैं तुम्हारे जैसा बुरा नहीं हूँ। और ना कि मुझे डर लगता है कि भविष्य में तुम वापस आके मुझसे लड़ोगे, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और अगर तुम में हिम्मत है तो वहाँ जाना वापस, मैं हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा अपनी दुनिया के लिए, इस गैलेक्सी के लिए, एक हीरो की तरह विलियर्स। और ये बोल के बेन विलियर्स को उठाता है और बोलता है, बाय बाय विलियर्स। और ये बोल के बेन अपना हाथ आगे बढ़ा के फुल स्पीड में विलियर्स को दूर फेंक देता है और विलियर्स बोलता है, टेंशन, मैं वापस आऊँगा। और अगले सीन में विलियर्स अंतरिक्ष की गहराई में चला जाता है। और तब ग्वेन बोलती, वाह बेन, आखिरकार
आखिरकार हम मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हमने विलियर्स को हरा दिया। और बेन बोलते तुम्हारे बिना नहीं ग्वेन। और ये बोल के बेन ग्वेन को गले लगाता है और बेन बोलता है आखिरकार ये सब खत्म हो गया अब। और तब मैच बोले बहुत बढ़िया। तो एज वन मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इनकास्टिकॉन अब वापस नहीं जाना चाहती, तो क्यों ना मैं वापस आपके साथ काम करना शुरू कर दूँ। और टेट्रस बोलता है तो चलो अब हम आराम कर सकते हैं। और तब अहमद अपनी शिप तैयार करते हैं और बोलते हैं देखो बच्चे, पहले मैं तुम पे विश्वास नहीं होता, पर तुम्हारी हिम्मत को देखिए मेरा दिल बदल गया और मुझे लगता है कि तुम मनी परफेक्ट हो। तो तुम एक काम करो, तुम अब से मेरी वॉच ऑमनीट्रिक्स रख सकते हो। और तब मैंने बताया ओ कूल, आपसे मिलकर खुशी और आपसे बदतमीजी करने के लिए माफ़ करना अहमद। और लेकिन मैं टेट्रस बोलता चलो बैन, मैं तुम सबको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और क्योंकि अब हमें भी आराम की ज़रूरत है। और लेकिन में हमें पृथ्वी में बेलबुक का कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। और तब हमें दिखा जाता है कि ग्रैंपा मैस एक हॉस्पिटल से निकल रहे होते हैं। और तब ग्रैंपा मैस बोलते हैं बढ़ते समय के साथ जो गवर्नमेंट है वो सारी सिटीज़ को ठीक करा रहे हैं और लोग धीरे धीरे इस सब को भूल रहे हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत बुरा होता है इतने टाइम में। और हमारा नसीब अच्छा है कि तुम्हारे जो फैमिली थी वो प्लमर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर हमने उन्हें सही टाइम पे छुपा लिया था, इसलिए वो उन्हें भी कोई चोट नहीं आई है। और तब ग्वेन बोलती है वैसे मेरा एक सवाल है बेन, तुमने विलियर्स को छोड़ दिया था, तो क्या विलियर्स वापस भविष्य में नहीं आएगा। और तब बेन बोलता है आता है तो आने दो ग्वेन, तुझे हीरोज़ कभी विलन से नहीं डरते। और जब विलियर्स वापस आएगा तो उसका सामने टेनिसन फैमिली से होगा, और जब वो आएगा तब ये होगा हीरो टाइम। द एंड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। कहानियों को सुनाने के कई कई तरीके हैं, लेकिन उन कहानी का अंत कैसे होता है ये हर बार बढ़िया होता है। चलिए फिर मिलते किसी और कहानी में। द एंड। भाई साहब, इस एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगी और यही एपिसोड को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था, काफ़ी डिले भी हो गया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। और फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते किसी और वीडियो में। बाय बाय, अलविदा, सायोनारा दोस्तों।